दोस्तों, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के आज दो तरह के ओपिनियन लोगों के हैं। मैं जनरली सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि कुछ लोग उसके फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसा केवल इसी इंडस्ट्री के साथ नहीं है। इनिशियल में जब भी कोई इंडस्ट्री शुरुआत होती है, इंडस्ट्री धीरे धीरे जब कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो हर एक इंडस्ट्री को इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। कुछ लोग उसके फेवर में होंगे, हो जाते हैं, और कुछ लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। आप थोड़ा पीछे अगर पलट कर देखें तो आईटी इंडस्ट्री को लेकर के भी यही सर्कमस्टेंसेस थे, यही सिचुएशंस थी। कुछ लोग उसके फेवर में थे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में थे कि जॉब ख़त्म हो जाएंगी और एक आदमी का काम या कई लोगों का काम एक कंप्यूटर अकेले करने लगेगा। एक दौर भी था कि जब सड़कों पर स्ट्राइक्स भी हुई थी कि कंप्यूटरीकरण हमारे इंडिया में नहीं होना चाहिए। एक दौर था, उस समय भी लोग अगेंस्ट में थे कुछ लोग, और कुछ लोग उसके फेवर में थे। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री को भी लेके यही हुआ। तो ऑलमोस्ट सभी नई इंडस्ट्रीज जब मार्केट में आती हैं तो उस इंडस्ट्री को इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ चर्चा करूंगा। इन फैक्ट्स में मैं जो मैंने देखा है मार्केट में, जो मैंने फील किया है, या जो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है, बिजनेस का मॉडल है ये। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस केवल इंडिया में नहीं चलता, पूरी दुनिया में चलने वाला ये मॉडल है। बिजनेस का ये मॉडल है। मतलब ये है कि पूरी दुनिया में लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और बिजनेस का वो मॉडल, बिजनेस का वो तरीका जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया उसको एक स्वीकार कर रही है। पूरी दुनिया में लोग उस बिज़नेस में हैं, उस बिज़नेस से लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि वो फ्रॉड नहीं हो सकती, वो इंडस्ट्री वो फेक नहीं हो सकती। और नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक फैक्ट्स, कुछ आंकड़े ये भी हैं कि एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बैंकिंग हो, किसी भी इंडस्ट्री को आप ले लें ग्लोबल, अगर आप उसके आंकड़े निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी एक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं अगर, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो आज ये इंडस्ट्री को कुछ लोगों को कहने पे हम कई बार उसको पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। एग्जैक्ट सोशल मीडिया पे एग्जैक्टली है क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग आकर के मीम बनाते हैं व्यूज़ के लिए, या मजाक बनाते हैं, जबकि उन्होंने खुद कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कभी नहीं करी है, या कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का वो पार्ट नहीं रहे हैं। केवल दूर से दिखी दिखाई बातें, सुनी सुनाई बातों को एक बेस बना करके, और वो एक कहते हैं ना कि अधूरा सच भी कई बार वो गलत लगने लगता है। तो एक पक्ष को ही दिखाया जाता है, एक पार्ट को ही दिखाया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वॉल्व तो होते हैं किसी न किसी नेटवर्क कंपनी में, लेकिन वो इसको स्कीम समझ के इन्वॉल्व होते हैं। स्कीम का मतलब ये है कि कुछ दिन जाएंगे और 2 महीने 4 महीने में फटाफट लाखों करोड़ों कमा के और वहाँ से बाहर हो जाएंगे। मतलब एक मनी मेकिंग स्कीम, एक लॉटरी जैसा कॉन्सेप्ट समझ करके कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जब वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो पैसे नहीं कमाते, तो वो इस इंडस्ट्री को जाके भला बुरा बोलते हैं। अगर इस इंडस्ट्री को आप पेशेंस के साथ, इसके सिस्टम के साथ, इसके वर्क कल्चर को, इसके एथिक्स को अगर आप समझ करके और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके अगर ज्वाइन करते हैं, तो ये इंडस्ट्री एक आम आदमी को खास आदमी बनाने की ताकत रखती है। एक आंकड़े बताते हैं
कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो सबसे जो जो इसके जो स्ट्रेंथ है, यही इसकी वीकनेस है जहाँ तक मुझे लगता है। स्ट्रेंथ सबसे बड़ी क्या है इसकी? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि किसी में किसी तरह का कोई कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं है। जनरली ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप जाएंगे तो आप जितना बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं उतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में आपको कैपिटल एंगेज करनी होगी। अगर वो नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक आम आदमी, बहुत ही साधारण सा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं बिजनेस में एंगेज करने के लिए, वो भी यहाँ पे कुछ हज़ार के प्रोडक्ट कंज्यूम करके और यहाँ से बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। और इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। ये स्किल बेस्ड बिजनेस है। ये किसी एक आम आदमी को खास आदमी बनाने की ताकत रखता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। ये बिजनेस शोरूम कल्चर को फॉलो नहीं करता है। लॉकडाउन में आपने देखा है कि लॉकडाउन में ऐसे बिजनेसेस भी क्रैश हो गए जो बहुत बड़े बिजनेस, बहुत बड़े बड़े शोरूम जिनके हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा कैपिटल जिनमें इंगेज हुआ था। लेकिन ये बिज़नेस होम बेस्ड बिजनेस है, घर से ऑपरेट होने वाला बिजनेस है। और लॉकडाउन जैसी कंडीशन में भी ये बिज़नेस डाउनफॉल में नहीं गया। इस बिज़नेस ने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दूसरी चीज़, ये समय कमाने का बिजनेस है। आज सोसाइटी में बहुत सारी विकृतियाँ, बहुत सारे विघटन समाज में हो रहा है। लोगों के लिए, लोगों के पास समय नहीं है, लोगों की संवेदनाएं खत्म हो रही हैं, लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम की भावना खत्म हो रही है, कॉपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। और जब समय लोगों को जब एक दूसरे के लिए लोगों के पास समय नहीं होगा तो भावनाएं खत्म होती चली जाती, इंसान मशीन बनता चला जाता है। तो आज समाज के विघटन का एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों के पास समय का ना होना। लोग पैसे से तो अमीर हो गए पहले की तुलना में, और आज लोग पैसों से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, पैसे ज़्यादा कमाने लग गए, लोग लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, जीवन शैली लोगों की दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होती गई। लेकिन लोग समय से गरीब होते गए। आज लोगों के पास समय नहीं है। आज फैमिली को देने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। आज सोसाइटी को देने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। कहीं कहते हैं ना कि समय दान करने का समय नहीं है। आप जब किसी को टाइम नहीं दोगे तो आप वहाँ से डिटैच होते चले जाओगे, इमोशनल बॉन्डिंग्स आपकी ख़त्म होती चली जाएगी और आप केवल एक मशीन बन के रह जाते हो। तो अगर सोसाइटी को एक बेहतर बनाना है तो उसके लिए संवेदनाएं होनी चाहिए मनुष्य के अंदर, और उसके लिए ज़रूरी है एक दूसरे को समय देना। तो अगर आप समय कमाना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण की बात है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका सलूशन नेटवर्क मार्केटिंग है। अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट, जहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज हैं, ऐसी सीटें हैं जो खाली पड़ी हैं लेकिन गवर्नमेंट भर्ती नहीं करे। रीज़न क्या है? कि गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट के पास काम नहीं है। तो अगर अनलिमिटेड लोगों को आप रिक्रूट करना चाहते हैं, अनलिमिटेड लोगों को काम देना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छी इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। इसमें कभी भी रिसेशन नहीं हो सकता है। और भी कई एंगल हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री को केवल पैसे कमाने वाली इंडस्ट्री ना समझें। ये इंडस्ट्री आपको सचमुच का इंसान बनाती है। आपके अंदर एक कॉपरेशन की भावना डेवलप करती है, आपके अंदर एक टीम बिल्डिंग की भावना डेवलप करती है, लोगों के सुख में सुखी होने वाली, लोगों के दुख में दुखी होने वाली सोच विकसित करती है। आपको एक संपूर्ण इंसान बनाने वाली इंडस्ट्री है ये। और पैसे तो आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। यहाँ पे आप काम करके, मेहनत करके, किसी तरह का शॉर्टकट नहीं चलता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आप अर्न करते हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करके करते हैं। तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के फेवर में भी है, लोगों के लिए भी अच्छी, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। और आप जहाँ पे समाज में आज लेग पुलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहीं पर ये इंडस्ट्री आपको कोऑपरेट करना सिखाती है, लोगों की मदद करना सिखाती है,
लोगों को आगे बढ़ाने में आपको खुशी मिलती है, इस तरह का एनवायरनमेंट ये इंडस्ट्री आपको देती है। सो इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री को लेकर के कोई मिसकंसेप्शन नहीं पालें, इस इंडस्ट्री को थॉरोली समझें, इस इंडस्ट्री के फ़ायदे लोगों तक पहुंचाएं, लोगों का भला करें, खुद का भला करें। और अगर आप ऐसे हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और भी कई तरह के इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाइए उसको चेक करिए। और ये इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ी तरक्की, एक बहुत अच्छी लाइफ की तरफ लेके जाएगी। और आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बन चुका है। डिजिटल टूल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप अपने घर से इस बिज़नेस को ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड कर सकते हैं, इस बिज़नेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को कोच कर सकते हैं, लोगों को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। तो विचार करिए और डिस्क्रिप्शन चेक करिए। थैंक यू।